जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपको अपने काम में सफलता मिल नहीं रही है, आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो भी काम है, जो भी आप काम करते हैं, उसमें कोई ना कोई विघ्न, समस्या और दिक्कतें आना शुरू हो जाते हैं, आपका वो काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता, उसमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें अंत में आकर हो ही जाती है। अंत तो बहुत दूर की बात है, आपका वो काम होने ही नहीं देगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा कि वो आप काम नहीं कर सकते, चाहे पैसों से संबंधित हो सकते हैं या आपकी क्षमता के बाहर होगा, या फिर आपको गलत संगत में वो डाल देगा। ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए, इसके लक्षण क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। इसके लक्षण होते हैं खासकर केतु और राहु का आपकी कुंडली में कुप्रभाव डालना। ठीक है, जब राहु केतु का कुप्रभाव आपकी कुंडली में रहता है तो आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी जो सद्बुद्धि होती है वो इस तरीके की हो जाती है कि वो आपसे गलत ही काम कराता है, आपसे गलत ही तरीके से वो इस तरीके का आपका माइंड कर देता है कि आप गलत ही चीज़ों में अपना पैसा फंसाते हैं, गलत ही काम करते हैं, गलत संगत में फंस सकते हैं, फिर उस संगत में आकर आप गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपका मन खराब कर देगा, आपका मन और कहीं लगा देगा, गलत चीज़ों में लगा देगा और आपका मन एकदम से उस जगह से हटकर कहीं और गलत चीज़ों में लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आप ना चाहकर भी वो गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है राहु केतु और शनि का। ठीक है, मैन तो राहु केतु की वजह से होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत शनि का भी कुप्रभाव चल रहा हो तो आपके वो काम बिगाड़ी गई। राहु केतु की वजह से ऐसा होता है कि आपके घर में भी वो समस्या खड़ी करना शुरू कर देगा, आपका माइंड और आपका दिमाग इस तरीके का कर देगा कि आप गलत चीज़ों को ही अच्छा समझेंगे और उसमें ही चले जाएंगे, उसी राह पे चले जाएंगे और फिर बाद में आपको एहसास होगा कि ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरे संग गलत हो चुका है, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ठीक है, यदि इन दोनों ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो ये आपको कंगाल से राजा भी बना सकते हैं और यदि कुप्रभाव पड़ रहा है तो ये राजा से कंगाल बनाने में देर नहीं करते हैं, आपका इस तरीके से की किस्मत आपकी फोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रभाव आपके घर पे भी पड़ता है। यदि किसी भी हमारे परिवार में किसी भी सदस्य पे ये चीज़ें चल रही हैं तो उससे जुड़े हुए सदस्य पे भी ये चीज़ें चलना शुरू हो जाती। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि सब परिवार का जो भी सदस्य होता है वो हमसे जुड़ा होता है और हर इंसान का और हर जगह का एक ओहदा होता है, एक सकारात्मक और नकारात्मक। जब वो चीज़ें खराब चलती हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर उसके परिवार वालों पर, उसके घर पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, यदि पति पर समस्या आती है तो पत्नी दुखी होती है, यदि बच्चे दुखी होते हैं तो पत्नी, माता पिता होते ही होते हैं। ठीक, तो इस वजह से आपकी वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है और इनको यदि कंट्रोल कर लिया जाए, ग्रहों को शांत कर लिया जाए और ख़ासकर वहाँ का ओहदा और अपना खुद का ओहदा सही कर लिया जाए ना, तो आपको 101% आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये इतना सटीक और मानव उपाय है कि इसको आप ज़रूर कर ले। ठीक है, तो वो कौन सा उपाय है उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। राहु केतु की दशा और शनि का थोड़ा बहुत कुप्रभाव को हटाने के लिए, ठीक है, और भी जो नेगेटिविटी आपके अंदर हटाने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के बाथरूम में, और यदि आप कहीं खुद का ही बिजनेस है, फैक्ट्री है, दुकान है, वहाँ पे भी वॉशरूम है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं नौकरी पे तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, कि वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने यहाँ कहीं पे भी बाथरूम हो, घर पे या आपकी फैक्ट्री दुकान पे, तो वहाँ पे आप पे करें, एक कांच की छोटी सी प्याली ले लें, छोटी सी कटोरी टाइप की ले लें, उसमें नमक रख ले, कोई सा भी नमक रख सकते हैं, सेंधा, काला, नॉर्मल नमक रख के आप उधर रख दें। उसको हर हफ्ते बदलना शुरू कर दें उस नमक को। ठीक है, बहते हुए पानी यानी कि आप नली वगैरह में बहा दें और हर शनिवार के शनिवार, माने हफ्ते में शनिवार आएगा उस दिन आप चेंज कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपके वॉशरूम में, बाथरूम में होती है, तो वो और राहु केतु का वास भी रहता है, तो वहाँ से वो खींच लेगी अपने
चूस लेगी और उसको हटा देगी। नमक में ऐसी शक्ति होती है, नमक का उपयोग बहुत सारे टोटकों वशीकरण में भी किया जाता है। तो वो नेगेटिविटी को हटा के और आपके अंदर भी जो चल रही है उसको हटा के वो चूस के अपने अंदर काबू कर लेगा नमक, और आप हर हफ्ते हटाएंगे तो वो चला जाएगा। और न्यू आप रख दें, ऐसी जगह रख ले जहाँ किसी की नज़र वगैरह नहीं पड़े। ठीक है। दूसरा है, आप अपने बेडरूम में भी ना, अपने जहाँ सोते हैं बेड के नीचे जगह हो तो वहाँ पे भी एक कटोरी में आप नमक रखना शुरू कर दें। ठीक है। या बेड के बगल में रखना शुरू कर दें। ऐसा करने से भी ना आपकी वो नेगेटिविटी, आपके रूम की भी नेगेटिविटी, और आप जब सोते समय डरे डरे रहते हैं, आपके ऊपर वो हावी रहता है राहु के, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ का औदा बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। और अपने सिर पे से हर शनिवार थोड़ा सा चुटकी भर नमक लेके 7 बार उसार के बहते हुए पानी में भवा दें, यानी कि आप वॉश बेसिन वगैरह नली वगैरह में फेंक दे और नल चालू कर दे। ऐसा करने से भी राहु केतु की दशा में बहुत ज़्यादा फर्क मिलता है, और आपके जो माइंड पे वो हावी रहता है गलत चीज़ों को कराने के लिए, वो नहीं होती है। करके देखें, आपकी खिड़की, आपकी और आपके ऊपर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, राहु केतु का कुप्रभाव खत्म हो जाएगा जड़ से। हमेशा करके देखें, आपको 101% इस पे आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।